नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, जहां शाह ने कहा कि जैसे भी विरोध करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार किसी के विरोध से नहीं झुकेगी। दिल्ली के सीलमपुर और ब्रजपुरी में हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहां पर लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिंसा के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इसके साथ ही कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट का सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 59 अर्जियों पर केंद्र को नोटिस दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच ने सुनवाई की और जिसके बाद कोर्ट की नई बेंच ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। तो वहीं अब अगली सुनवाई 7 जनवरी को पटियाला कोर्ट में होगी। आज झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना दम दिखाया। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड में रोड शो किया और सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर वो जमकर बरसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में आती है। दरअसल चुनाव आयोग ने केंद्रीय सूचना आयोग के 12 फरवरी के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आरटीआई कानून के तहत चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए ईवीएम तक पहुंच की मांग की थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि विधेयक के विरोध में आवाज उठाने वाले जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस ने बंदूकें तान दी और गोलियां भी चलाई। जब अपने ही देश के छात्रों पर बंदूक तानने की नौबत आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि मामला हाथ से निकल चुका है। दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई अमानवीय और गैर कानूनी है। राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि क्योंकि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है, इसलिए विपक्ष की ओर से हिंसा भड़काई जा रही है। और साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि इससे विपक्ष को चुनाव में फायदे की उम्मीद है। पहले भी चुनाव में विपक्ष ने दंगा भड़काया था और इस हिंसा में आम आदमी पार्टी का नाम लाने की कोशिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल बोले कि हम सभी को शांति बरतनी चाहिए। जिसको भी चुनाव में हारने की चिंता है वो इसी तरह की हिंसा को भड़का रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जामिया इलाके में जो हिंसा हुई थी उसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भड़काया है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज था और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अपराध में कमी आई है और सरकार ने गरीबों को रसोई गैस कनेक्शन भी दिए हैं। दिल्ली की जामिया और दिल्ली के अंदर कल बवाल होने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में ट्रैफिक रूटों को डायवर्जन कर दिया गया है और जिसको लेकर दिल्ली से नोएडा आने वाले डीएनडी पर भीषण जाम लगा हुआ है। अमरोहा में अज्ञात बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। तो वहीं गोली लगने के बाद ग्राम प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद में लोगों ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया। तो मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले का जायजा लिया और पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। चित्रकूट खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने जिला मुख्यालय में संचालित आधा दर्जन दुग्ध डेयरियों में छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान टीम ने सभी डेयरियों की सैंपलिंग भी की। तो वहीं खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई से मिलावटी और सिंथेटिक दूध बेचने वालों में हड़कंप मच गया। सीतापुर ब्लॉक एरिया के चौकिया गांव में स्कूल से वापस आते समय बच्चों ने जंगली फल खा लिया और जंगली फल घर पर भी वो लेकर आए, जिसे खाने से बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही फरार चालक की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। गाजीपुर में किसानों की समस्याओं के चलते क्षत्रिय महासभा के लोग सड़क जाम कर धरने पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और किसानों की मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया। तो वहीं धरने पर बैठने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई। मामले की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया। साथ ही मामले की जांच कर किसानों को मांग पूरी करने की उन्होंने बात भी कही है। अयोध्या में ग्रामीण क्षेत्र कुचेरा बाजार में उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से लोग नाराज दिखे हैं। और उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना में कई जगहों से फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। और योजना के नाम पर ग्रामीणों से ठगी की जा रही है, जहां आपको बता दें कि उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन उनको सही तरह से गैस कनेक्शन मुहैया नहीं कराए जा रहे।